जय श्री राधे बंधुओं। मैं गोविंद दास आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित नए विषय के साथ। तो बंधु, आज का मेरा विषय शुरू करूं उससे पहले आज बहुत ही पवित्र और पावन दिन, जो सदियों से जिस दिन का इंतज़ार था हमारे पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज को और श्री राम के भक्तों को, तो आज 5 अगस्त 2020 दिन बुधवार हमारे परम प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया है। तो उस उपलक्ष्य में आप सबको ढेरों ढेरों बधाई और आपसे निवेदन कि चाहे एक दिया बनाएं अपने घर के आगे, चाहे 3 बनाएं, 5 बनाएं, 9 बनाएं, 11 बनाएं, 7 बनाएं, जैसे आपकी श्रद्धा, लेकिन दीपोत्सव ज़रूर करें। एक दीपावली की तरह उत्सव आज के दिन को मनाएं। तो मैं भी इस दिन से अछूता नहीं रहना चाहता था, इसलिए आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित। तो बंधु, आज का मेरा विषय शुरू करूं। राधे रानी की, मेरे श्याम सुंदर श्री राधे रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता माता की, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि आप पर सदा सदा बरसती रहे, इसी आशा, इसी शुभकामना के साथ आज का मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो बंधु, आज का विषय है कि हम गणेश जी को घास ध्रुवा क्यों चढ़ाते हैं और कितनी ध्रुवा चढ़ानी चाहिए, उसका महत्व क्या है। तो बंधुओं, ये ध्रुवा क्यों चढ़ाई जाती है मैं आपको बताऊं। जिस एक समय एक चोर भगवान शिव के मंदिर में शिवरात्रि की रात को गए। वो गए थे चोरी की उद्देश्य से कि उन्हें चोरी करनी थी। उनके कंधे पे गमछा रखा था। तो मंदिर प्रांगण में अंधेरा था, पंडित जी पूजा करके शाम की वंदना करके जा चुके थे। तो उस चोर ने अपने जो कंधे पे गमछा था उसको उठाया और जोत से प्रज्वलित करके उसको चारों ओर दिखाना शुरू कर दिया। जब दिखाना शुरू कर दिया तो वहाँ प्रकाश हो गया। तो भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और प्रकट होकर उस चोर को कहा कि आज शिवरात्रि के पावन दिन पर तूने मेरे मंदिर में प्रकाश किया है, आज मैं तेरे को कुबेर बनाता हूँ। तो बंधुओं, जिन कुबेर की हम पूजा करते हैं वो एक चोर थे जिनसे हम धन संपदा मांगते हैं। आपको हैरत हो रही होगी। देखिए, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने कहा, जब भगवान शिव की पार्वती माता से विवाह हो रहा था उस समय गौरी गणेश की पूजन हुई। तो तुलसीदास बाबा ने कह दिया कि सुर अनादि हैं, मैं यहाँ गणेश जी की वंदना हो रही है भगवान शिव के विवाह में, इसको अन्यथा ना लें, ये तो अनादि हैं। ये तो जैसे इंद्र एक पद है, गणेश जी एक पद हैं। जैसे प्रधानमंत्री हमारा एक पद होता है, मुख्यमंत्री एक पद होता है, व्यक्ति बदलते रहते हैं, इसी तरह से सुर अनादि हैं, अनंत हैं। तो बंधुओं, हुआ क्या, जब कुबेर जी का पद भगवान शिव ने उस चोर को देने लगे तो वो चोर बोला कि प्रभु, मैं तो आपके मंदिर में चोरी करने की भावना से आया था। तो मैं कुबेर बोले, हाँ, शिव शंकर इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें भूल जाते हैं। बंधुओं, जब तक शिव इस शरीर में है तब तक ये शरीर है। जिस दिन ये शरीर में से शिव निकल गया उस दिन ये केवल शव रह जाता है। बंधुओं, पृथ्वी का यदि कोई सच्चा देवता है तो वो शिव हैं, शिव हैं, शिव हैं। तो बंधुओं, हुआ क्या आगे मैं आपको ये बताता हूँ। तो उस चोर को भगवान शंकर ने कुबेर का पद दे दिया। अब एक बार क्या हुआ कि कुबेर महाराज ने सोचा कि परमात्मा की कृपा से बहुत धन संपदा इकट्ठी हो चुकी है, आओ एक यज्ञ हवन करते हैं। तो उस यज्ञ हवन में उन्होंने सारे देवी देवताओं को, यज्ञों को, यक्षों को, देवी को, देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को, सबको बुलाया। लेकिन जिसने वो सब कुछ दिया, मतलब भगवान शंकर को भूल गए। अब भूल गए तो हुआ क्या, हमारे देव ऋषि नारायण नारायण करते हुए आ गए, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना तो देव ऋषि कहीं जाते ही नहीं। तो आए, उन्होंने पूछा, भाई कैसे उत्सव हो रहे हैं, क्या बात कैसी। तो बोले, आज वो यज्ञ हवन करा था, करवाने की इच्छा है, तो फला दिन, तो मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। बोले, तुमने भगवान शंकर को न्योता दिया जिन्होंने तुम्हें सबको दिया। बोले, महाराज मैं उन्हें भूल गया। और अक्सर महाराज यही होता है, जो किसी की मदद करता है, जो किसी को कुछ देता है, लेता है, उसे ही आदमी, उसे ही संसार भूल जाता है, उसे सबसे पहले भूलने का काम करता है। चाहे वो भगवान हो, चाहे अपने कोई शुभचिंतक हो, आदमी समय बदलते ही अपनों को भूल जाता है, उन अच्छाइयों को भूल जाता है जो हमारे साथ
लोगों ने करी। तो बंधुओं ऐसा ना करें। लेकिन हुआ क्या, तो वो अपनी गलती को मानते हुए भगे। बोले जाओ जल्दी से और भगवान शंकर को मनाओ, उन्हें निमंत्रण दे के आओ। तो कुबेर महाराज गए भगवान शंकर के पास कैलाश। तो वहाँ जाके बोले, हे प्रभु, मुझसे बड़ी गलती हो गई और फला फला दिन मेरे यहाँ यज्ञ हवन का आयोजन है। 33 कोटि देवता, सारे ऋषि मुनि, सारे गंधर्व, सबकी मैंने दावत करी है। तो प्रभु आपको भी मेरे यहाँ उपस्थित होना है, भोग प्रसादी ग्रहण करनी है, मुझ पर कृपा करनी है। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई मैं तो दावता वगैरह में कहीं जाता नहीं, लेकिन मेरा छोटा बेटा जो है गणेश, ये आपके यहाँ आ जाएगा। बोले ये छोटा सा? बोले हाँ ये छोटा सा ही बहुत है। बोले छोटा सा ही बहुत है तेरे लिए। मन मन में बाबा ने कहा, बोले चलो बाबा। इतने में कार्तिकेय महाराज वहाँ आ गए। तो कार्तिकेय महाराज बोले, पिताजी ये आपने क्या करा, मैं बड़ा हूँ या गणेश, तो आपने मुझे क्यों नहीं भेजा? तो बोले बेटा तू समझता नहीं बात को, समय समय का हिसाब देखना पड़ता है, मैं कोई काम गलत थोड़ा ना करता हूँ। तो आगे क्या हुआ, पूजा का दिन आ गया। अब साहब कुबेर भैया के यहाँ हवन, गणेश जी महाराज, जैसे कुबेर जी के यहाँ हवन होना था, पूजा होनी थी, भोजन भंडारा होना था 1 बजे से, तो गणेश जी महाराज पहुँच गए 10-11 बजे कि भैया मैं आ गया। बोले गणेश तुम अभी से, भोजन की व्यवस्था तो 1 बजे से थी। बोले भैया मैं तो बड़ा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा लाओ भैया के यहाँ चलूँ। लेकिन आते समय भगवान शंकर ने गणेश जी से कह दिया था कि जब तक मेरा बुलावा ना है तब तक जीमता रहिए, उठियो मत। तो बोले पिताजी चिंता मत करो, जब तक आप नहीं कहोगे, जब तक आपका कोई संदेश नहीं आएगा, मैं जीमता ही रहूँगा। अब गणेश जी आए, कुबेर भैया लाओ भोजन करा दो। तो कुबेर जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे छोटा सा तो है ही, कितना जीवेगा, चल लगा दे, जितने आते जाएंगे जाते जाएंगे खाते जाएंगे, अच्छा है काम निपटेगा। कोई बात नहीं, गणेश जी को एक थाली लगा के उनकी पत्नी लेकर आ गई। अब जब लेकर आएंगे तो गणेश जी को भोजन प्रसाद स्थापित किया उनके आगे कि जीमो गणेश जी। तो गणेश जी के लिए थाली रखकर जैसे ही पीछे मुड़ने लगी कि बोले और कोई काम देखूं, तुरंत पीछे से गणेश जी ने आवाज़ लगा दी। अब उसमें क्या होगा, 4 पूड़ी 6 पूड़ी 10 पूड़ी, थोड़ी बहुत खीर। अब गणेश जी का इतना बड़ा मुँह, और वो मुड़ भी नहीं पाए, इतने में सब अंदर। बोले भाभी, बोले हाँ, बोले भोजन अभी तो दिया था, गया कहाँ? बोले वो तो गया। अब महाराज 10-15 मिनट के अंदर कुबेर महाराज के पास जो भी भंडारा बना था सब गणेश जी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब जो कुबेर की पत्नी क्या करें, तो जो कच्चा राशन रखा था, चावल आटा, वो सब भी ला के गणेश जी के गुस्से में देने लगी, लो खाओ। वो गणेश जी वो भी सपोड़ गए, बोले भाभी भोजन। अब बड़ी परेशान। तो कुबेर जी के पास फिर देव ऋषि पहुँच गए, नारायण नारायण। बोले क्या हुआ कुबेर, कैसे माथे पे सेकंड? बोले जरा सा नन्ना सा सब खत्म कर दिया, सब खा गया, सब खत्म, सारा भंडारा खत्म। अब मैं देवताओं को खिलाऊंगा क्या? इतने ऋषि मुनि इतने देवता बुलाए हैं, उन्हें क्या खिलाऊंगा? सोच सोच के परेशान। बोले जाओ शंकर जी के पास भगो। अब कुबेर महाराज जो है भगे भगे शंकर जी के पास कि प्रभु बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्या हो गया? बोले वो जन्ना सा जो भेजा था अपने गणेश छोटा सा, उनने सब खा लिया, कुछ बचा ही नहीं बाबा, न कच्चा बचा न पक्का बचा, सब खत्म। तो भगवान शंकर ने उस समय एक ध्रुवा, एक घास का तिनका तोड़ के कुबेर महाराज को दिया, एक तिनका केवल, कि जाना और कहना गणेश ये तुम्हारे पिताजी ने भेजा है, तुम्हारे पिताजी ने इसको भेजा है, दांत साफ कर लो। तो गणेश जी के पास कुबेर महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने सोचा खाया इतना सारा और घास का तिनका एक, इससे क्या होगा? तो उन्होंने बहुत सारी घास रास्ते में से तोड़ ली कि बोले दांत साफ करता रहेगा बैठा हुआ। तो कुबेर भैया गणेश जी के पास पहुँचे और बोले ये तुम्हारे पिताजी ने ध्रुवा भेजी है, लो दांत साफ कर लो। तो बंधुओं कहने का मतलब ये है कि हम घास भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं, ध्रुवा चढ़ाते हैं, तो ध्रुवा चढ़ाने का विधान जो शंकर जी ने दिया था वो केवल एक तिनके का दिया था। हम ढेर सारी शंकर जी के ऊपर ढक देते हैं और नहीं ढक देते हैं, तो पहला विधान तो ये नहीं है। दूसरी बात होता क्या है कि जब तक हम लड्डू का भोग तो लगाना नहीं चाहते, कंजूस मक्खी चूस अपनी, चाहे हमारे पास संपदा इतनी कितनी हो, बस गणेश जी को ध्रुवा चढ़ा दो, खुश हो जाएंगे। ध्रुवा चढ़ाओ अच्छी बात है,
लेकिन कहते हैं गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाने से लक्ष्मी बढ़ती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, धन संपदा बढ़ती है और हम यशस्वी होते हैं। लेकिन कब? जब हम पहले उन्हें कुछ भोग प्रसादी भी तो दें। ये थोड़ा ना हमने खाली घास चढ़ा दी, घास चढ़ाए जा रहे हैं, घास चढ़ाए जा रहे हैं, ध्रुवा चढ़ाए जा रहे हैं। विधान ये था कि कुबेर महाराज ने पहले उन्हें खिलाया, उसके बाद एक ध्रुवा भगवान शंकर ने दी कि दांत साफ कर लो, हमारे पास प्रभु और सामर्थ्य नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहले आप उन्हें लड्डू का अपनी सामर्थ्य के हिसाब से 4 लड्डू का सामर्थ्य 4 चढ़ाएँ, 1 की सामर्थ्य 1 चढ़ाएँ, 10 की सामर्थ्य 10 चढ़ाएँ। उसके बाद ध्रुवा अगर आप चढ़ाएँगे तो वो जो धन संपदा चाहते हैं, जो सुख समृद्धि चाहते हैं, जो धन ऐश्वर्य चाहते हैं, अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, वो आपके ऊपर बरसेगी। और ऐसे ही आप ध्रुवा चढ़ाते रहोगे तो मैं मानता हूँ उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। गणेश जी प्रसन्न रहते हैं। कोई भी देवी देवता, कोई भी माता पिता अपने बच्चों से नाखुश नहीं होता है। सब सुखी रहते हैं, सब खुश रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी सेवा अच्छे से करे, ध्यान से करे, पूरी निष्ठा से करे, पूरे मन से करे। तो बंधुओं, जब भी भगवान गणेश जी को कुछ चढ़ाना हो, ध्रुवा चढ़ानी हो, तो उससे पहले कोशिश करें कि कुछ ना कुछ भोग प्रसादी उनके आगे रखें, उसके बाद ध्रुवा चढ़ाएं। और नहीं है सामर्थ्य, नहीं है आपके पास पैसे कुछ चढ़ाने के, तो ध्रुवा चढ़ाते रहें, आपका तब भी कल्याण होगा। बंधु, आज के लिए इस पवित्र पावन दिन भगवान राम जी के मंदिर का भव्य निर्माण का ये परम पावन दिन, इस दिन मैंने आपको ये अहम जानकारी श्री गणेश जी महाराज के लिए दी। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आज के लिए इतना ही। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम।